देखिएगा एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक सीढ़ी क्रमागत दंड परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे नीचे डंडे की 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचली डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, है ना। लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, है ना। लकड़ी 2 बार लिखोगे ना, देखते हैं यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। आप कह रहा कि यहाँ से यहाँ एक डंडा रख दिया गया है ना, और 25 सेंटीमीटर दे दिया इसका, इसके यहाँ से यहाँ कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर, है ना। और लकड़ी की पूरा लंबाई कितना मीटर है 2.1/2। अब कह रहा है कि लकड़ी की जो लंबाई है इससे घटते जा रहा है ना। जैसे यहाँ 45, फिर यहाँ कुछ और, फिर यहाँ कुछ और, फिर यहाँ कुछ और, यहाँ फिर कुछ और, पता है कि घटते जा रहा है, नीचे से आगे घटते जा रहा है, ऊपर से लेते हैं तो बढ़ते जा रहा है। यानी कि हमको नीचे से घटते जा रहा है, ऊपर से बढ़ते जा रहा है, लेकिन लंबाई कितना है इसका 2.1/2 मीटर लंबाई है। अब देखना है कि ई सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, और क्या चीज में मीटर में, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो वैसे करना है, देखिए लिखना कि ऊपरी और निचली ऊपरी और निचली लकड़ी के बीच के दूरी क्या हो जाएगा 2.1/2 मीटर दिया हुआ है ना। इसका हम मीटर में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। पहले पूर्णांक बड़ा तोड़ लेते हैं, तो 2 दूना 4, 4 1 5, 5 बटे कितना हो गया 2। यानी कि इसका हम अगर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना से गुना किया जाता है 100 से, तो हम 100 से अगर गुना कर दिया जाता है तो 50 दूना 50 दूना 100, यहाँ कितना आ गया 25, यानी कि 250 मीटर हो गया, 250 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया 250 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिए 250 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो समझ गया। और यहाँ पर लिख देंगे कितना, यहाँ चेंज कर दिए तो कितना हो गया 2.1/2 बराबर 250 सेंटीमीटर, है ना। मीटर से सेंटीमीटर चेंज कर दिया, इतना तो है। हमको दिया क्या, अगर ऊपर से लेके चलते हैं तो प्रथम पद 25 हो जाएगा, है ना। और अगर नीचे से लेके चलते हैं तो प्रथम पद हमको कितना हो जाएगा 45। तो अगर ऊपर से दोनों बहुत बराबर है, चाहे घटते जाता है, देखो अगर नीचे से लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा, ऊपर से लेके आएंगे तो बढ़ते जाएगा। तो क्या करेंगे, नीचे से ले लेते हैं, ये ऊपर से ले लेते हैं, तो ए बराबर कितना हमको ए बराबर 45 ले लेते हैं। घटते जा रहा है, नीचे से ले लेते हैं, और क्वेश्चन में दिया कि घटते जा रहा है ना। और हमको एन बराबर कितना हो गया, लास्ट में कितना है हमको 25, लास्ट में हमको कितना है 25। एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है इसे जानते हैं आप लोग, और यहाँ पर दे दिया और एन बराबर हमको दे दिया। देखिएगा एन बराबर क्या दिया है, एन बराबर यानी कि कहा दिया कि संख्या डंडे की संख्या, डंडे की संख्या का मतलब कि नंबर, संख्या कितना दे डंडे की संख्या निकाल लेते हैं। तो 250 बटा कितना 25 प्लस है कुछ ना, तो इसका करते हैं 25 का 25, यानी कि 250 प्लस कितना 25 कितना हो गया 200 बटा कितना 25, है नहीं 200 हो जाएगा, नहीं 250 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 275 बटा कितना 25, है नहीं। अब एक से इसमें कट जाएगा, कितना मान कटेगा 11 मान कट जाएगा, यानी कि हमको डालने की संख्या कितना आ गया, एन का मान कितना आ गया 11, है नहीं। यहाँ पर लिखेंगे एन का मान कितना आ गया हमको 11 हो गया, है नहीं। और एक ऐसे फॉर्मूला लगाए थे कि हमको ए भी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है, तो इसको जोड़ने के लिए आसान तरीका होता है क्या, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटा 2 ए प्लस एन, इतना क्या फॉर्मूला बताते हैं। तो एल किसका, तो हम पहले भी बताते थे एन बराबर एल,
हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एस एन का मान कितना है 11, एन का मान कितना है 11 बटे कितना 2, फिर ए का मान कितना हमको 45 प्लस एल का मान कितना हमको 25। अब एस 11 बराबर 11 बटा 2 का 2। अब यहाँ जोड़ दीजिए कितना हो गया 70, तो यहाँ गुना हम लिख सकते हैं कि 70 कि नहीं 70 लिख सकते हैं, है नहीं। तो 35 गुना 70 यहाँ हो गया, तो कितना बच गया एस 11 बराबर हो गया 11 गुना कितना 35। अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 385 सेंटीमीटर, ये हमको आंसर हो गया। लेकिन क्या करना कि मीटर में अगर चेंज करना, अगर मीटर में अगर सेंटीमीटर में आ गया, अगर मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या किया जाता है भाग किया जाता है। तो अगर हम एस ए भी एक आंसर हो गया, दूसरा एस 11 बराबर 385 बटे कितना 100, अगर इसमें भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 3.85, यानी कि मीटर में, ये मीटर में हो गया और ये सेंटीमीटर में, दो में आंसर दिया होगा, हो गया आंसर। देखना क्या कर रहा है इसे, देखिएगा चौथे क्वेश्चन कह रहे हैं एक पंक्ति के मकान को क्रमवार है ना, क्रमवार रूप में संख्या 1 से 49 तक है ना अंकित किया गया, है ना अंकित किया गया। दर्शाइए कि x एक ऐसा मकान है कि एक से अधिक मकान से पहले मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग बराबर है। तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले देखना कि यहां से यहां तक एक मकान है, जैसे मकान की संख्या 1 है ना 2 3 है ना 4, ऐसे करते करते यहाँ 1 से पता ना है कि किस जगह पर 1 से है ना डॉट डॉट कहां तक गया है 49 तक, है ना। अब कह रहा है कि इसके पहले वाले संख्या का योग जोड़ के और इसके पहले वाले संख्या के योग का बराबर, जैसे मैं संकेत में दे दिया है लेकिन हम बता दें ऐसे यहाँ 1 से है ना, तो यहाँ 1 से तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से पीछे वाला संख्या घट जाएगा तो x माइनस क्या होगा 1, और यहाँ 49 है नहीं 1 में से 1 घट जाएगा तो कितना 49 है, तो क्या लिखेंगे 49 माइनस क्या हो गया x हो गया। इस लगा दो, इसका इस लगा दो है ना, इसका में इस लगा दो, इसका में इस लगा दो, बस एक तो संकेत दिया और दोनों के बराबर कर दो, संकेत सिंपल दिया। अब देखिएगा यहाँ पर सब चीज हमको दे दिया है, क्या दिया से देखिएगा हमको, देखिए एस एन सॉरी एस एक्स माइनस 1 बराबर एस 49 माइनस एस एक्स, हमको एन का मान दिया है कि नहीं दिया, देखो पहले जैसे एस एन लिखते हैं तो एन का मान दे दिया है इतना, एस एन का मान कितना दे दिया 49, इसमें एस एन का मान कितना दे दिया एक्स। अब हमको यहाँ तक पता चल गया और ले 1 से लेकर 49 तक जाना था लगातार 1 2 3 4 5 एक्स कहाँ से हमको पता नहीं है ना, लेकिन एक्स का मान दिया गया है ना। अब यहाँ पर यहाँ तक 49 में गया तो 1 से तो ए बराबर हमको पता चल गया, ए बराबर क्या 1 है ना, यहाँ दे दिया 1 से लेकर 49 है ना। हमको डी बराबर भी पता, डी बराबर कैसे पता, दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो कितना आ गया हमको 1 है नहीं, सबसे तो पता चल गया हमको। अब देख लेते हैं फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होता है देखिए, अब इसका लेके चलते हैं, पहले इसका लेके चलते हैं ठीक है। तो देखिए एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटा 2 और ए प्लस एन हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, इसका लिख दिया फिर बराबर कर दीजिए बराबर के बराबर, और फिर इसका लिख दीजिए एन बटा 2 फिर कितना ए प्लस एन, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए ठीक है, ऐड कर दीजिए हो जाएगा, फिर माइनस तो माइनस, फिर कितना इसका लिखिए, इसका एन का लिखिए क्या एन बटा 2 ब्रैकेट ए प्लस एन, सारा लिख दिए, क्या लिख दिए, इसका यहाँ लिख दिए, इसका यहाँ लिख दिया और माइनस के माइनस और फिर यहाँ लिख दिया, यहाँ तक तो समझ गए फॉर्मूला ये होता। अब इसमें से एस केस ठीक है, एन का मान कितना हमको एक्स माइनस 1 बराबर ठीक है ना, एन का मान तो यहाँ एन का मान कितना हमको एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 बटा कितना 2 है ना, ए का मान कितना हमको 1 और एन का मान कितना, एन का मान कितना हमको एक्स माइनस 1, यहाँ तक तो समझ में आया, फिर बराबर बराबर दीजिए
का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर उसका निकालो फिर उसका निकालो फिर उसका में से बराबर करके घटाओ, बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है। इसमें n का मान कितना 49, तो 49 बटे कितना हो जाएगा 2। एक मान कितना है, एक मान तो ठीक है, एक मान कितना एक है नहीं, एक एक प्लस n का मान कितना है 49। यहाँ तक तो समझ में आया। फिर माइनस माइनस, फिर इसमें n का मान कितना x, तो x बटे कितना 2, एक मान कितना है एक और प्लस n का मान कितना है यहाँ x। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आया। अब देखिए यहाँ तक, तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसका हम करते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस प्लस कट रहा है, ये कितना बच गया x, यानी कि x माइनस वन बटा 2, और यहाँ कितना बच गया x। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिए बराबर, अब इसका तो 49 एक कितना हुआ 50, तो यहाँ लिखिए 49 बटा 2 गुने कितना 50 हो गया। अब माइनस का माइनस, अब देखते हैं तो यहाँ पर पावर गुना हो सकता है कि नहीं गुना हो सकता है नहीं, तो गुना करके देखिए, तो एक में एक से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक से लिखा गया, और माइनस प्लस माइनस कितना एक्स, यहाँ हो गया बटा में कितना हो जाएगा हाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स है ना, और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स में गुना होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर देखिए तो आ रहा है ना वीडियो में। अब यहाँ पर क्या पर गुना होगा, तो एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स, यहाँ तक तो समझ में आया। बटा में क्या हो जाएगा 2, यहाँ तक तो समझ में आया। अच्छा यहाँ नहीं दिखा पड़ रहा, तो इधर यहाँ मिटाते हैं, यहाँ तक दिखा पड़ रहा ना है। अब यहाँ से चलते हैं, अब इसको मिटा दें थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं काट करके। अब देखिए यहाँ पर गुना, गुना क्या होगा कि अगर पावर पर तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर है ना, फिर कितना, फिर एक में x से गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा x बटा कितना 2, ये वाला बटा लिख दें बराबर के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 25 गुना 50, अगर 25 और 49 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल है 25 और 49 में गुना करेंगे तो 25 9 2 25 है ना, और 25 का 100 हो गया, 5 2 2 12 25, यहाँ देख सकते हैं कि नहीं 12 25 बटा कितना, बटा तो नहीं होगा इसमें क्योंकि बटा में से कट गया, मैंने 12 25 को 12 25 होगा, तो यहाँ पर इसको मिटा के लिख दीजिए 12 25 हो गया, माइनस का माइनस है ना, तो माइनस क्या करेंगे लिख दीजिए x माइनस एक्स स्क्वायर बटा कितना 2, यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एलसीएम है कि नहीं, एलसीएम तो एलसीएम ले लीजिए, इधर के लिए लेना एलसीएम है ना, तो यहाँ पर जोड़ के तुम उतार दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे कितना 2 है ना, बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए 2 के 2 है ना, ठीक कितना, तो कुछ नहीं तो एक है, तो दूसरा अगर भाग करेंगे तो दो बार में कटेगा, एक से 2 बार में कटेगा, और 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना बनना है 12 25 और 12 25 गुना करेंगे तो कितना होगा 24 50 है ना, कितना हो जाएगा 24 50 माइनस, और इसे जब तो लिखा है तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना सॉरी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। हम तक यहाँ तक तो समझ में आया आप लोगों को है ना, ये समझ में आया। आप थोड़ा इधर चलते हैं, चले आप चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमको एक में बटा दो है, एक में बटा दो है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक नीचे से नीचे 2 खत्म होगा, नीचे से नीचे गुना ऐसे खत्म नहीं होगा, ऐसे गुना हो जाएगा बटा ऐसे इसका कर सकते हैं, देखिए सिंपल तरीका, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक से एक गुना होगा कर दीजिए, तो कितना 2 फिर कितना 24 50 है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बटा कितना 2, ये वाला 2 से यहाँ आ गया, ये 2 से 2 तो खत्म हो गया, समझ में आया। अब कितना बच गया हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 24 50 माइनस कितना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अब एक जाति के एक तरफ कर दीजिए है ना,
तो इसके प्लस जो माइनस में रहेगा प्लस में, जो प्लस में रहेगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, ये माइनस में इधर आके प्लस में प्लस एक्स, और ये माइनस में इधर आके प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर कितना 24/50। यहाँ तक तो समझ में आया, समझ में आया नहीं? अभी काटेगा, यहाँ से एक कटेगा, तो देखो एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x², ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बराबर कितना 24/50 है नहीं, ये गुना मुद्दा जाके बट्टा में, तो x² बराबर क्या हो गया 24/50 बटा कितना 2। अगर भागा देंगे तो कितना बार कट जाएगा, अगर हम भागा देंगे कितना बार कट जाएगा, तो 12/25 कट जाएगा, तो एक से एक भागा देंगे तो कितना बार कट गया 12/25, यानी कि x² बराबर कितना आ गया हमको 12/25। अच्छा स्क्वायर में हो जाता रूट में हो जाता, तो यहाँ x बराबर हो गया रूट अंडर रूट दिखा पड़ रहा है वीडियो में, अच्छा अंडर रूट 12/25, इसका अब रूट में होता है तो माइनस और प्लस दोनों में लिखा था है नहीं, 12/25 के वर्गमूल कितना होता है पता, 12/25 के वर्गमूल 35 होता है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा है नहीं, यहाँ कहाँ लिख दिया है नीचे और ज्यादा स्पेस आएगा, तो x बराबर हो गया कितना 35, एक हो गया प्लस एक हो गया माइनस, तो इसका प्लस माइनस लिख दीजिए, x बराबर एक हो गया 35 और x बराबर एक हो गया -35। तो हमको हमेशा x के वैल्यू जो नंबर में कह रहा है ना, तो नंबर में कभी माइनस में नहीं होगा, तो आज का 1 से लेकर 49 के बीच में x को मान ज्ञात करना है, तो कभी माइनस हो सकता है नहीं, तो हमको फॉर्मूला सही हो जाएगा प्लस वाला, तो x का मान कितना है 35। ओके देखना क्या कर ऐसे पांचों क्वेश्चन, देखिए क्या करा पांचों क्वेश्चन से, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है, इस सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है, सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 5 मीटर सॉरी 50 मीटर है, व्हाइट ठोस कंक्रीट की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर चौड़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है, तो कह रहा है कि देखिए आकृति 5.8 में इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए है, संकेत दे दिया पहले, संकेत में क्या दे दिया कि पहले सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन कितना है ना 1/4 गुने 1/2 गुने कितना 50, यानी कि क्या कर रहा है कि एक सीढ़ी बनाने में पहले क्या लगा जिसका लंबाई कितना, लंबाई पहले दे दिया, लंबाई कितना दे दिया 50 मीटर है ना, और चौड़ाई कितना दे दिया है ना, लंबाई यहाँ दे दिया और चौड़ाई कहाँ दे दिया, चौड़ाई कितना दे दिया 1/4 मीटर है ना, और फैलाव कितना 1/2 मीटर, फैलाव फैलाव मतलब फैला फैले फैले, अब यहाँ से लाओ देखिए देखिए सीढ़ी तो ऐसी बात है, पहले छोटा ओकर बाद बड़ा फिर ओकर बाद बड़ा फिर ओकर बाद बड़ा फिर ओकर बाद बड़ा है ना, तो इधर दिया तो इधर दिया देखिए पहले 1/4 मीटर है ना, और फिर कितना फैलाव फैलाव कितना 1/2 मीटर फैलाव है सीढ़ी, तो देखना है सबसे पहले कि पहली सीढ़ी बनाने में कितना लगा हमको, तो एपी पहले एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी क्या, तो एपी है 1/4 पहला सीढ़ी है ना, फिर दूसरा सीढ़ी 2/4, तीसरा सीढ़ी 3/4, पांचवा चौथा सीढ़ी 4/4, डॉट डॉट का कितना सीढ़ी है, सीढ़ी कितना दे दिया हमको 15, तो 15/4 सीढ़ी, मतलब समझ में, क्योंकि पढ़ाई कर दिया कि 1/4 सीढ़ी में 1/4 फिर 2/4 3/4 4/4 फिर 5/4, ऐसे करते करते 15 तक जाएगा, क्योंकि 15 सीढ़ी हमको बनाना है। अब यहाँ पर एपी इतना दे दिया, तो क्या कर रहा है कि देखिएगा दूसरे की एक सीढ़ी को बनाने में कितना लगा, तो संकेत में दे दिया, संकेत में क्या दिया 1/4 गुने 1/2 है ना, गुने कितना 50 है ना मीटर की दे दिया, तो पहली सीढ़ी के देखो, तो पहली सीढ़ी कितना हो गया, तो पहली सीढ़ी में 1/, ये सब गुना करो तो 4 दूनी 8 और 50 से कम 50, तो पहला सीढ़ी कितना लगा 50 बटा कितना हो गया 50/8 हो गया। अब हम दूसरा सीढ़ी है देखो पहले दूसरा सीढ़ी, तो दूसरे गुना करेंगे, पहला सीढ़ी था इसलिए 1 से गुना की, दूसरा सीढ़ी रहेगा तो दूसरी, तो कितना
एक बट्टा चार गुने कितना, एक बटा दो गुने कितना 50। तो दूसरी सीढ़ी है ना, तो दूसरा सीढ़ी तो 2 से गुना करेंगे है नहीं, तो कितना हो गया 50 दूना 100, दो दूना 4, यानी कितना हो गया 100 बटा कितना, 100 बटा कितना 8। दूसरा सीढ़ी कितना हो गया 100 बटा 8। अच्छा तीसरा सीढ़ी तो 3 से गुना करेंगे तो कितना, तो 3 से गुना तो एक सॉरी 3 बटा 4 गुने 1 बटा 2 गुने कितना 50 है नहीं, 3 बटा 4 तीसरा सीढ़ी लेके चलेंगे और 50 50 सामने लग रहा 50 मीटर की लंबाई है तो कितना 25 50 क्या 75 सॉरी 5 से 15 150 है नहीं, और 4 दूनी 8 कितना हो गया 150 बटा कितना 8 हो गया। यहाँ तक तो समझ में आया। आप ही कितना सीढ़ी डॉट 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 ऐसे करते जाइए, कितना तक गया हमको 15 तक, कितना तक गया हमको 15 तक, तो 15 गुने कितना हो जाएगा हमको 15 गुने कितना 50 बटा कितना 8 8 तो सामने है तो 8 8 सामने हो जाएगा। हाँ तो समझ में आया। तो ऐसे करते करते हम कितना तक गए हमको 15 तक गए, ठीक है। तो हमको ए बराबर हमको दे दिया, ए बराबर कितना हमको 50 बटा 8, हमको डी बराबर तो इसका में से इसका घटा दो है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा हमको 50 बटा 8 और एन बराबर दिया हुआ है, एन बराबर कितना दिया हुआ 15। अब एसन की फार्मूला लगा दो, बस एसन की फार्मूला लगा दोगे तो एसन बराबर फार्मूला होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 फिर कितना डी, ए का मान दे दिया एसन, एन का मान कितना दे दिया एस 15 है नहीं, बराबर 15 बटा 2 2 का 2 गुने एक मान कितना हमको 50 बटा 8 एन है, फिर प्लस के प्लस एन का मान कितना 15 माइनस कितना 1, डी का मान कितना हमको तो 50 बटा 8। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया है नहीं। अब यहाँ पे सोल्व करो, तो सोल्व करने के लिए इसका इरेज करें थोड़ा सा यहाँ तक 15 तक के लिए, अब इरेज करें। अब यहाँ पर एस 15 बराबर हो गया कितना हो गया, तो यहाँ से कटेगा 4 दूनी 8 है नहीं, कितना दो दूना 4 25 दूना 50 कितना हो गया 15 बटा 2 ब्रैकेट कितना हो गया हमको 25 बटा कितना 2, यहाँ लिख देंगे 26 का लिख देंगे 25 बटा 2 फिर ब्रैकेट है नहीं, सॉरी प्लस का प्लस होगा यहाँ से प्लस का प्लस, ठीक है। अब 15 में से एक गया तो कितना बचा 14, यानी कि कितना गया 14 गुने कितना है 50 बटा 8, तो 50 बटा 8 कट रहा है, कट रहा तो कटिए 14 फिर कितना 4 दूनी 8 2 दूना 25 दूना, यानी कि एस 15 बराबर हो गया। अब इस तरह से गुना होगा तो पहले अंदर क्या होगा सिंपलीफाई 15 बटा 2 फिर कितना 25 बटा 2 फिर प्लस के 15, अच्छा 25 सत्ते और यहाँ से 7 बचे 35 के 5 7 दूना 14 और 3 17 बटा कितना 2, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से एस 15 बराबर 15 बटा कितना 2, अब यहाँ से हम लीजिए कितना गया 2, यानी कि 25 प्लस कितना 175, तो यहाँ गया एस 15 बराबर 15 बटा कितना 2 कितना हो गया 200 बटा कितना 200 बटा कितना 2, अब काट रहा है तो कितना एस 15 बराबर 15 बटा 2 गुने कितना 200 बटा 2 कर सकते हैं कि अब कट रहा 100 दूना 200 और 50 दूना 100, यानी कि नीचे से नीचे सब खत्म हो गया। अब एस 15 बराबर कितना गया एस 15 बराबर हो गया 15 गुने कितना 50, 15 गुने कितना 50, यानी कि 15 गुने 50, तो यहाँ एस 15 बराबर हो गया
15×5 = 75, यानी कि 750 को स्क्वायर कंक्रीट के कुल आयतन 50 मीटर क्यूब आंसर।